गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 6 हम लोग ने शुरू किया था, जहां पर पार्ट 6 का एक बेस जो है मैंने बताया था कि हम लोगों को एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ना है, जुडिशरी में क्या पढ़ना है और न्यायपालिका में जो है क्या पढ़ना है, सॉरी लेजिस्लेटिव में क्या पढ़ना है ना। जिसमें से हम लोगों ने गवर्नर के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, जो गवर्नर्स की पावर्स हैं। जैसे हम लोग ने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी, बस वैसे ही हम लोग गवर्नर्स की पावर भी पढ़ेंगे। तो फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। तबीयत थोड़ी बहुत वैसे ही है, बट पढ़ाना भी जरूरी है। बस लैपटॉप थोड़ा सा साथ दे दे हमारा। कभी कभी इस लैपटॉप को दौरे पड़ने लगते हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं नया लैपटॉप लेने की। देखते हैं। कहीं डालेंगे बेटा आप लोग पावर्स ऑफ गवर्नर। लीजिए बेटा, आप सही चल रहा है। पावर्स ऑफ गवर्नर। यार, राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं, ये हम लोग अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो बेटा सेम पावर है जैसे बेटा प्रेसिडेंट की है, एक्सेप्ट मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स और पार्डन पावर। ठीक है, तो लगभग लगभग सारी पावर सेम है, तीन पावर्स को छोड़ के। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा सेम एज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, एक्सेप्ट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट। एक्सेप्शन में क्या क्या है बेटा, तो लिखोगे मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर्स, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां। इसके अलावा बेटा और क्या एक्सेप्शन है, तो आपका इमरजेंसी पावर, या आपातकालीन शक्तियां। और जो तीसरा है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पार्डन पावर या क्षमा दान करने की शक्तियां। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति। मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति। ठीक है, तो ये तीन पावर्स हैं जो कि अलग है प्रेसिडेंट से। बाकी सारी पावर्स क्या है बेटा, सेम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जानेंगे बेटा। एंड डालोगे आप लोग इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स या इसी को जो है आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, तो इसमें बेटा आर्टिकल 154 क्या कहता है, आर्टिकल 154 ये कहता है इसमें कि जितनी भी जो है एग्जीक्यूटिव की पावर्स होंगी वो सब जो है गवर्नर के अंदर ही जो है वेस्ट होंगी। ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो। और आर्टिकल 154 का भाग एक भी जो है आप लोग लिख चुके हो, जिसमें ये बताया गया है कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके नाम पर चलाएगा, तो चलेगा, तो ये चलेगा बेटा किसके नाम पर,
गवर्नर के नाम पर चलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट लिखोगे, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को जाननी होंगी। जैसे कि बेटा ही अपॉइंट्स द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, यही जो आपका बंदा है यही अपॉइंट करता है सीएम और अदर मिनिस्टर्स को। लिखेंगे बेटा ही अपॉइंट्स सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। ये सीएम और जो अदर मिनिस्टर्स हैं बेटा उनको अपॉइंट करता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा, जो जनजाति होती है जनजातियों के विकास के लिए एक मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? तो यही गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है। तो लिखोगे बेटा देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, लिखेंगे बेटा देयर शुड बी अ ट्राइबल, देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, एमपी, उड़ीसा। झारखंड, एमपी, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। इज अपॉइंटेड बाय हिम, इज अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ये जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होता है इसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको कौन अपॉइंट करता है बेटा? तो गवर्नर जो है अपॉइंट करता है। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 164 क्या कहता है बेटा? ये भी जो है इसी के अंदर आता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, जगह बना लेता हूँ। देखिए बेटा आर्टिकल 164 क्या कहता है? तो आर्टिकल 164 कहता है सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाय द एडवाइस ऑफ सी। ठीक है ना? तो आर्टिकल 164 यही कहता है जो मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को बताया। ठीक है ना? 164। ठीक है। इसके अलावा बेटा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी जो है ये अपॉइंट करेगा। कहेंगे बेटा ही अपॉइंट्स, ही अपॉइंट्स किसको किसको ये अपॉइंट करेगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का जो महाधिवक्ता होगा उसको जो है अपॉइंट करेगा। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जिसको कहते हैं, चेयरमैन ऑफ स्टेट, पीएससी लिख दे रहा हूँ, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होगा उसको भी जो है क्या करता है, उसको भी जो है ये नियुक्त करता है। और मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कमीशन, इन मेंबर्स को भी जो है क्या करता है बेटा? नियुक्त करता है। इसके अलावा बेटा डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी जो है यही नियुक्त करता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी जो है यही नियुक्त करता है। ये किसमें बताया गया है? तो ये आर्टिकल 123 में बताया गया है, आर्टिकल
123 में जो है इसके बारे में बताया गया। सारी बात समझ में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो कुछ चीजें और हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो आर्टिकल 333 क्या कहता है। आर्टिकल 333 के तहत ये जो है एक एंग्लो इंडियन को जो है अपॉइंट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। वन एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है ये एक एंग्लो इंडियन को क्या करता है बेटा, नियुक्त करता है। सारी बात समझे। ये इसको आप लोग सही कर दीजिएगा, आर्टिकल 123 नहीं, आर्टिकल 223। ठीक है, 233 सही करेगा। आर्टिकल 233 है। ठीक है, और 333 में जो है ये है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आर्टिकल 175 एक के तहत जो है क्या क्या काम है इसका, तो लिखेंगे 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स को जो है ये क्या करता है, नियुक्त करता है। 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ठीक है, जो भी विधानसभा के मेंबर्स होते हैं या विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, एक 1/6 ऑफ मेंबर्स को जो है यही क्या करता है, नियुक्त करता है। तो एक बार जल्दी जल्दी जो है हम लोग समझेंगे बेटा इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो सबके सब इसी के अंदर वेस्ट होंगी, इसी के अंदर होंगी। और आर्टिकल 154 का एक क्या कहता है बेटा कि जितनी भी क्या कहते हैं उसे एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब जो है इसी के नाम पर चलाया जाएगा। इसके अलावा बेटा ये अपॉइंट करता है सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164 के तहत। और देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स, उसको भी जो है ये क्या करता है, नियुक्त करता है। इसके अलावा बेटा ये नियुक्त करता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ स्टेट, पीएससी, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशंस और डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना आर्टिकल 233 में दिया गया है। और एक एंग्लो इंडियन को जो है ये क्या करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट करता है, जो कि पहले हुआ करता था, अब जो है एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बेटा 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इनको भी जो है क्या करता है, नियुक्त करता है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलेंगे फटाफट। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना साथ ही साथ। चलिए आ जाइए बेटा लेजिस्लेटिव पावर्स पर। यही डालेंगे आप लोग लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ, जिसको नींद आ रही हो वो सो सकता है। जिसको नींद नहीं आ रही वो पढ़े बेटा, मन लगा के पढ़े। चलिए आ जाइए बेटा आप लोग लेजिस्लेटिव पावर्स पे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। नींद तो हमें भी आ रही है। नींद नहीं आती है, अच्छा। लेजिस्लेटिव पावर्स, चलिए इसमें जो है आर्टिकल 168 क्या कहता है उसको पकड़ेंगे। और आर्टिकल 168 क्या कह रहा है, लिखेंगे आप लोग बेटा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन इन अ स्टेट। देयर इज अ प्रोविजन of legislative division of legislative division in a state। ठीक है, राज्य में बेटा एक आपका क्या होगा, विधान मंडल का प्रावधान होगा। राज्य में विधान
मंडल का प्रावधान होगा। ठीक है, राज्य में विधानमंडल का प्रावधान किया जाएगा। और एक विधानमंडल में क्या क्या हो गया बेटा, तो एक विधानमंडल में गवर्नर होगा। गवर्नर के साथ साथ अगर हम बेटा बात करें तो इसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ गए आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर हैज द पावर टू प्रोरोगेट और डिसोल्यूट द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर हैज द पावर टू प्रोरोगेट और डिसोल्यूट the legislative assembly, the legislative assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली को बेटा शुरू करने का या विघटन या खत्म करने का जो है पावर किसके पास रहेगा? गवर्नर के पास रहेगा, आर्टिकल 174 के तहत। समझ में आ रही बात आप लोग को? आर्टिकल 175 पे आते हैं बेटा। और आर्टिकल 175 क्या कहता है, इसकी बात जानेंगे। स्पीच ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहता है आर्टिकल 175, स्पीच ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीच देता है गवर्नर, वो भी जो है आपकी इसके लेजिस्लेटिव पावर में आ जाती है। समझ गया? और ये कब कब जो है स्पीच देगा बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग बजट सेशन देता है ये, ड्यूरिंग बजट सेशन। बजट सेशन के दौरान जो है ये देता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट जो है बनती है उसके फर्स्ट सेशन के दौरान जो है ये देता है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग बेटा, इसकी क्या, इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स। नाउ आएंगे बेटा हम लोग आर्टिकल 200 पर। ठीक है, सारी पावर्स जो है आज हम लोग जो है इसकी पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत है आपकी। और आज ही जो है कोशिश रहेगी कि जो है आपका सीएम और उसको भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, ना इसको हटा रहे हैं। हो गया आप लोग का? अगर जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। हम्म, चलिए तो करेंगे आगे की तरफ। ओके, वेरी गुड। नाउ आर्टिकल 200 क्या कहता है? तो आर्टिकल 200 ये कहता है बेटा कि गवर्नर हैज द पावर टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर हैज द पावर
टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर होती है कि जो है ये जो है प्रेसिडेंट को कोई भी बिल क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। ठीक है, सौंप सकता है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर अगर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है किसी भी राज्य में। तो प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है लग सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा बेटा इसी के तहत एक और पार्ट है, गवर्नर गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट टू अप्लाई प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ठीक है, तो ये जो है इसकी एडवाइस कौन देता है, तो गवर्नर गिव्स एडवाइस। ठीक है, चलिए आर्टिकल 213 डाल लीजिए। आर्टिकल ठीक है, और इसमें जो है हम लोग आर्टिकल 213 से जो है शुरू करने वाले हैं। तो आर्टिकल 213 बेटा क्या कौन सी पावर देता है गवर्नर को, तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 213 क्या बनाता बताता है, तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की जो ऑर्डिनर्स ऑर्डिनेंस पावर होती है बेटा, हाँ, वो जो है आर्टिकल 213 बताता है, या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। ठीक है, तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है बेटा, तो अध्यादेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोरेरी लॉ। क्या कहते हैं बेटा, टेम्पोरेरी लॉ कहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी लॉ कहते हैं, या आप कहोगे कि जो आपका ऐसा कानून जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है। हम्म, आ रही बात समझ में आप लोग को, तो ये आर्टिकल 213। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 161 भी जो है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स में ही आता है, और इसमें लिखोगे बेटा पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो पार्डन पावर है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति। राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति। ठीक है ना, तो ये आपका जो है आर्टिकल 161 जो है बताता है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को ना? अब जो है हम लोग इसकी फाइनेंशियल पावर्स जो है पढ़ेंगे। कहीं डालोगे आप लोग बेटा फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, या इसी को जो है आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो इसी को वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, तो आर्टिकल 202 जो है इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 202 क्या कहता है बेटा, यही जो है बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, है ना। जो राज्य का बजट होता है बेटा वो जो है ये बताता है आर्टिकल 202। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, ये विवरण। ठीक है, ये बेटा आर्टिकल 202 कहता है। अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज याद रखना, देखो जो पार्डन पावर प्रेसिडेंट के पास है उससे थोड़ा सा हट के जो है गवर्नर के पास जो है पार्डन पावर होती है। जैसे गवर्नर के पास जो कैपिटल पनिशमेंट होती है या मृत्यु दंड को क्षमादान करने की पावर नहीं होती है, तो ये लिख लीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में जो है आप लोग लिखोगे गवर्नर कैन नॉट हैव द पार्डन पावर ऑफ, गवर्नर कैन नॉट हैव द पार्डन पावर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, कैपिटल पनिशमेंट बोले तो मृत्युदंड, मृत्युदंड को जो है ये माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो माफ कर सकता है। ठीक है, आपस में चैटिंग बंद करिए आप लोग। हाँ, तो हम लोग बेटा आर्टिकल 202 पे थे। आर्टिकल 202 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट बताता है। ठीक है ना, या इसी को जो है आप कह सकते हो कि ये स्टेट बजट के बारे में बताता है। स्टेट बजट या आप कहोगे राज्य बजट जो होता है ना, उसके बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। और इसकी और भी जो है फाइनेंशियल पावर जो है एक और है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और छोटा सा पार्ट है, 2 आर्टिकल है, वो भी कंप्लीट हम लोग कर डालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग काफी कुछ करने वाले हैं, बिकॉज आज लैपटॉप जो है बढ़िया चल रहा है। तो आगे चलेंगे हम लोग बेटा। तो डाउन आप लोग करते चलिए। चलिए, इसके अलावा बेटा आर्टिकल 203 का क्लॉज 1, ये भी क्या कहता है बेटा, ये कहता है द डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री हेल्प इन लेजिस्लेटिव असेंबली, द डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री हेल्प इन लेजिस्लेटिव असेंबली या legislative division can be raised only by the permission of governor, can be raised only by the permission of governor। तो बिना गवर्नर के अनुमति के बेटा कोई भी जो है सप्लीमेंट्री हेल्प की जो है रिक्वेस्ट जो है रेज नहीं की जा सकती। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। तो ये था बेटा गवर्नर्स के क्या, ये थे गवर्नर्स के पावर, ठीक है, या फिर शक्तियां। चलिए, अब आप लोग बेटा हेडिंग डालोगे क्या, आप लोग हेडिंग डालोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर्स। इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ, किसी के मन में कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो पूछ डालो बेटा। इसको भी कर लेंगे, एडवोकेट जनरल भी जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज ही, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर, एंड द चीफ
मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 163 क्या कहता है इस पे आएंगे बेटा। तो आर्टिकल 163 क्या कहता है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर there will be a council of minister of state, there will be a council of minister of state। ठीक है, कि भैया क्या होगा, हिंदी में लिखोगे राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। जैसे बेटा सेंटर में प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, वैसे ही स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिन्हें मंत्री परिषद कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दा बेटा जो इसका हेड होगा उसे हम लोग चीफ मिनिस्टर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर will be the CM, या will be the chief minister, will be the chief minister। समझिए आप लोग, तो ये आर्टिकल 163 कहता है ना। दो आर्टिकल्स है बेटा यहाँ पर इससे रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम से। एक तो हम लोग ने पढ़ लिया है, नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा जिसको हम लोग आर्टिकल 164 कहते हैं। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 क्या कहता है, द सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये बेटा गवर्नर की पावर्स में आ गया है ना, तो हम लोग ने पावर्स ऑलरेडी पढ़ ली है, फिर भी जान लेते हैं। द सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ठीक है, ये भी, इसको भी गवर्नर ही करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस से, विद द एडवाइस ऑफ, विद एन एडवाइस ऑफ सीएम। ठीक है, तो इस सब पार्ट में बेटा हम लोग को यही दो आर्टिकल पढ़ने थे, आर्टिकल 163 से आर्टिकल 164। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, सीएम भी हो गया हम लोग का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। आई वॉन्ट टू बिकम सीएम, वो हो माई ड्रीम। बढ़िया, तो सीएम के लिए बेटा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, है ना, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, और कम से कम बेटा 35 साल के हो जाओ, है ना, तो अभी तो बहुत टाइम है। और साथ ही साथ अभी से जो है किसी पार्टी में जो है आप लग जाओ। ठीक है, जिस भी पार्टी को आप जिताना चाहते हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, ठीक है, या केजरीवाल की पार्टी हो, उनके साथ पहले अभी से लग जाओ, तब जाकर आगे कुछ चांस बनेगा। रॉन्ग चॉइस बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आर्टिकल 165 पर आएंगे, इसको हटाते हैं, और उस पर आने के लिए आप लोग को एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बहुत बढ़िया, अभी से पार्टी में है आप, सही है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, राज्य का महाधिवक्ता।
राज्य का महाधिवक्ता से कहेंगे। ठीक है। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन है, तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट टाइम में रघुवेंद्र सिंह है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना नेट पर। रघुवेंद्र सिंह जो है इस समय है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये बेटा आर्टिकल 165 जो है आता है किसमें बेटा? आर्टिकल यही 165 बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है बेटा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसके बारे में जान लेंगे फटाफट पॉइंट्स। ठीक है, लिखेंगे बेटा, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। हिंदी में लिखोगे बेटा आप लोग, क्या राज्य का सबसे बड़ा विधि विधि अधिकारी होता है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का बेटा ये लीगल एडवाइजर होता है। ठीक है ना, इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा बेटा लिखेंगे, हिज पोस्ट इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हिज पोस्ट इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर जो है इसकी क्या होती है, इसकी पोस्ट होती है। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा? क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटीज होती हैं? ठीक है, कब आप जो है ये बन पाओगे? एलिजिबिलिटीज या योग्यताएं, तो बेटा एलिजिबिलिटीज वही है, सेम एज हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज की जो भी एलिजिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वही एलिजिबिलिटीज होती है। तो जब बेटा हाई कोर्ट आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो आप लोग को वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना बेटा, कुछ चीजों में जो है ये थोड़ा सा हाई कोर्ट जज से भी जो है आगे है। तो जैसे पॉइंट क्या है बेटा, बिल्स पर मत करने का अधिकार नहीं होता है हाई कोर्ट के जज को, लेकिन गवर्नर को होता है। ठीक है, लिख लेना बेटा, बिल्स पर मत बोले तो वोट करने का अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं होता किसके पास बेटा? हाई कोर्ट जज के पास। इसके अलावा बेटा ये रेजिग्नेशन किसको देगा? ठीक है ना, ये रेजिग्नेशन किसको देता है? तो ये रेजिग्नेशन देता है गवर्नर को। किसको देता है बेटा? तो गवर्नर को ये रेजिग्नेशन देता है अपना। ठीक है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। इसको नियुक्त भी जो है गवर्नर करता है, और इसको रेजिग्नेशन भी जो है कौन देता है? गवर्नर करता है। इसके अलावा बेटा इसे शपथ या ओथ भी कौन दिलाता है बेटा? तो गवर्नर ही दिलाता है। तो फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अभी तक बेटा हम लोग ने एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट किया है बेटा। ठीक है,
तो स्टेट का 3 भाग में से 1 भाग अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हल्का फुल्का टाइम लगेगा और हो जाएगा। ठीक है, हल्का फुल्का टाइम लगेगा, हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको फटाफट। चलिए, नेक्स्ट वीक से आप लोग ज्वाइन करिए फिर। ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नया पार्ट हो जाएगा आप लोग का, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए फिर आप लोग। आर्टिकल 75 से लिखना शुरू करिए। आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 ही बेटा स्पीच ऑफ गवर्नर बताता है। चल जाए भाई। क्या मैसेज आया है? 75, 175 बेटा। एक मिनट लिखो जरा आप लोग, नोट भी कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ बेटा, ये आर्टिकल 175 है। और आर्टिकल 175 क्या कहता है बेटा? तो लिखेंगे स्पीच ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 175 स्पीच ऑफ गवर्नर बताता है, या गवर्नर कब स्पीच देगा और कहाँ स्पीच देगा ये बताता है। तो गवर्नर बेटा दो मौके पर देता है। एक तो देता है बेटा ड्यूरिंग बजट सेशन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग बजट सेशन। बजट सेशन के दौरान जो है देता है। और एक जो है आपका ये स्पीच देता है कब? ड्यूरिंग फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ड्यूरिंग फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। जब बेटा न्यू गवर्नमेंट का फर्स्ट सेशन होता है उस समय ये स्पीच देता है। और बजट सेशन के दौरान, स्टेट का जो बजट सेशन होता है उसमें जो है ये स्पीच देता है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 176 की बात करेंगे। और आर्टिकल 176 बेटा स्पेशल स्पीच ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ये बताता है। स्पेशल स्पीच ऑफ गवर्नर, स्पेशल स्पीच ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव डिवीजन, इन लेजिस्लेटिव डिवीजन। लेजिस्लेटिव डिवीजन में बेटा तीनों आ गया, ठीक है ना। एक गवर्नर आ गया, और आपका विधानसभा और विधानमंडल दोनों आ गया। आ रही बात समझ में? और ये कब देगा बेटा ये स्पेशल स्पीच? तो ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन, ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन। सेम बेटा प्रेसिडेंट जैसा है सब कुछ इसका। ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन के दौरान जो है ये देता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 बेटा बताता है प्रोविजन फॉर अ स्पीकर, प्रोविजन फॉर अ स्पीकर। स्पीकर के जो प्रोविजंस होते हैं वो जो है आर्टिकल 178 बताता है बेटा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों ही है इसमें, एंड डिप्टी स्पीकर। कि एक बेटा स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, किसमें बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होगा, स्पीकर बोले तो विधानसभा का के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लिख लो बेटा हिंदी में भी, विधान सभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये बेटा आर्टिकल 178 बताता है ना। आर्टिकल 179 पर आएंगे बेटा फटाफट हम लोग, क्या चैट में है। आर्टिकल 179 क्या कहता है बेटा, इस पर आ जाइए। आर्टिकल 179 बताता है कि ये दोनों लोग अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो ये दोनों लोग जो है अपना रेजिग्नेशन एक दूसरे को देंगे। यानी कि डिप्टी स्पीकर बेटा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा और स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा। तो लिखेंगे बेटा बोथ विल सबमिट रेजिग्नेशन टू ईच अदर, टू ईच अदर। दोनों के दोनों जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, एक दूसरे को देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 180 क्या कहता है, आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 ये कहता है कि जब स्पीकर नहीं होगा तो उसका काम डिप्टी स्पीकर करेगा। लिखेंगे बेटा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में बेटा डिप्टी स्पीकर विल डू हिज वर्क, डिप्टी स्पीकर विल डू हिज वर्क। ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो होगा बेटा वो इसका कार्य करेगा। फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग आएंगे बेटा वर्क्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां। इसको हटा दूं मैं फटाफट, एक बार आप लोग यस और नो में आंसर दीजिए। हम्म, चलिए हटा रहा हूं। चलिए आ जाइए बेटा आगे की तरफ और लिखेंगे बेटा, हेड डालोगे आप लोग वर्क्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्क्स एंड पावर्स ऑफ, व्हाइट मार्कर ले लेते हैं, वर्क्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्क्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में लिखोगे बेटा विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां, विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां, विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा टू मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये बेटा विधानसभा जो है क्या बनाती है, तो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट
के ऊपर जो है कानून जो है बना सकती है। लिखेंगे बेटा टू मेक्स, एक मिनट तो जरा ये देखते हैं वाला डेटा कैसा काम करेगा इसमें। चलो चलिए आगे की तरफ बेटा बढ़ेंगे। लिखेंगे टू मेक्स लॉज ऑन टू मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट होता है और जो कंकरेंट लिस्ट होता है बेटा, उस पे जो है ये आपका क्या बना सकते हैं, ये आपके कानून बना सकते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के विषय पर कानून जो है बनाना है। इसके अलावा बेटा लिखेंगे हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। हम लोगों ने जब पार्ट 6 स्टार्ट किया था तो उसको 3 भागों में जो है बांटा था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका हम लोग ने पढ़ लिया है, और आज हम लोग जो है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पढ़ेंगे, तब जाकर जो है हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोग को शो हो रही होगी अच्छे से। और लिखना शुरू करिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, या इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मार्कर कर लेता हूं चेंज। और आर्टिकल 168 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 168 ये कहता है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन इन स्टेट। देयर इज अ प्रोविजन of a legislative division in a state। ठीक है, हिंदी में आप लोग लिखोगे बेटा, राज्य में एक विधान मंडल का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, और इसी विधान मंडल में,
इसी विधानमंडल में, या आप कहोगे कि ये जो लेजिस्लेटिव डिवीजन है इसमें क्या क्या लोग होंगे, तो लेजिस्लेटिव डिवीजन में ही 3 बॉडीज होती हैं। एक होता है गवर्नर, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। दूसरा होता है जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद कहते हैं। और एक है बेटा जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम लोग कहते हैं विधान सभा। विधानसभा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 चीजें जो है इसमें आती है, सेम जैसे बेटा हम लोग पार्लियामेंट में पढ़े थे कि प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे यहाँ पे गवर्नर है, विधान परिषद है, विधानसभा है बेटा। गवर्नर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव में पावर्स भी पढ़ ली थी इसकी। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है बेटा आर्टिकल 169? आर्टिकल 169 कहता है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक और डेजोल्यूट आ लेजिस्लेचर, और डेजोल्यूट आ लेजिस्लेचर इन स्टेट। या हिंदी में आप लोग लिखोगे बेटा, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार केवल संसद को है। मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य में जो है स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, यानी कि विधान परिषद बना सकती है, और किसी भी स्टेट का जो है विधान परिषद को क्या कर सकती है, डेजोल्यूट कर सकती है या विघटन कर सकती है। समझे ना? आर्टिकल 170 पे आते हैं। आर्टिकल 170 बेटा क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में लिखोगे बेटा आप लोग, विधानसभा की संरचना। विधान सभा की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या क्या होंगे ये जो है हम लोग जानेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। तो लिखेंगे बेटा, इट इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं बेटा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ऑल इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। लोगों से जो है इलेक्ट होते हैं। ऑल इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। है ना, लोगों से जो है क्या वो करते हैं, लोगों से ये डायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा बेटा वन एंग्लो इंडियन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। वन एंग्लो इंडियन is appointed by governor। बाय गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम जो है 60 संख्या होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, 500। तो मैं यहीं पर जो है लिख दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, मिनिमम कितनी जो है संख्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 60 सीटों पे जो है इलेक्शन होता है। ठीक है, और मैक्सिमम बेटा कितनी होगी, तो मैक्सिमम जो है आपकी होगी 500 मेंबर्स।
ठीक है, तो मैक्सिमम 500 मेंबर्स की होगी। एंग्लो इंडियन क्या होता है बेटा, इसी को आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीय कौन होता है? आंग्ल भारतीय मैंने आप लोगों को, सब लोगों को समझाया है बेटा क्या होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, जिसके माता पिता बाहर के हों लेकिन वो बेटा इंडिया का हो, माता पिता में से एक कोई बाहर का हो, ठीक है ना, और एक इंडिया का हो, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। ठीक है, या आंग्ल भारतीय कहलाता है बेटा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डालेंगे अब आप लोग बेटा, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171। तो आर्टिकल 171 क्या कहता है बेटा, लिखिए आप लोग इसमें, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, या हिंदी में लिखोगे आप लोग बेटा, विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये जो विधानसभा है इसी को क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग अपर हाउस कहते हैं, इज नोन एज अपर हाउस ऑफ स्टेट, अपर हाउस ऑफ स्टेट, या इसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग उच्च सदन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे, तो इसे अपन लोग उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, और मिनिमम इसमें जो है 40 मेंबर्स रहते हैं, मिनिमम 40 मेंबर्स। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैक्सिमम 1/3 ऑफ एमएलए, मैक्सिमम कितना होता है बेटा, तो मैक्सिमम 1/3 ऑफ एमएलए, जितने भी जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है ना, उनका 1/3। आ रही बात समझ में आप लोग को, देख लीजिए। तो ये जो पूरे मेंबर्स होते हैं इनकी बेटा बात कर लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो हेडिंग डालोगे बेटा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसमें बेटा 1/3 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस, 1/3 मेंबर्स फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा 1/3 आर इलेक्टेड बाय एमएलए, 1/3 आर इलेक्टेड बाय एमएलए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो 112 आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, 112 आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। इसके अलावा बेटा 1/2 आर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर, आप जो होंगे बेटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो स्कूल टीचर्स का बेटा महत्व है यहाँ पर। इसके अलावा बेटा 1/6 आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, 1/6 आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बाय गवर्नर।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके टोटल मेंबर्स होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के या विधान सभा के। ठीक है ना, बढ़ेंगे आगे की तरफ, आर्टिकल 172 जानेंगे, 172 का 1 और 2 जानेंगे, और आर्टिकल 173 जानेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 172 पे आते हैं, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, देखते हैं थोड़ा सा। आवाज स्लो आ रही है? अभी बताइए, अभी सही आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, आवाज आ रही है ना अभी? ठीक है, कभी कभी स्लो बोल रहे हैं। चलिए आर्टिकल 172 पे आते हैं। हाँ, पढ़ लो, हंसा लेना बाद में मेरे को। आर्टिकल 172 पे आते हैं बेटा। आर्टिकल 172 क्या कहता है? टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ अ स्टेट। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जो विधानमंडल है बेटा उसका कार्यकाल। ठीक है ना, राज्यों के विधानमंडल का कार्यकाल। तो आर्टिकल 172 का क्लॉज 1 जो है, इसके जो है कार्यकाल की बात करता है। तो ये बात करता है बेटा किसके, तो टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म की बेटा बात करता है ये, विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल की बेटा बात करता है। तो 5 ईयर जो है होती है इसकी, 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, जो नई सरकार बनती है उसके पहले सेशन से जो है 5 साल। ठीक है, और इमरजेंसी में जो है इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 6 महीने करके। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी, in case of emergency it can be extended मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, और ये 1 साल कैसे होता है, डायरेक्टली नहीं होता है बेटा, 6 6 महीने करके जो है इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है, आर्टिकल 172 का क्लॉज 1। और आर्टिकल 172 का क्लॉज 2 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है टर्म बताता है। टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इतना लिखो पहले आप लोग, 1 मिनट का आप लोग को टाइम दे रहे हैं, जल्दी से लिखो।
चलिए, तो टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 साल। कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। ठीक है ना, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है बेटा। ठीक है, लेकिन हर 2 साल के बाद एक एक तिहाई मेंबर्स क्या होते हैं बेटा? एक तिहाई मेंबर्स को जो है रिटायर किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा एट एवरी 2 years 1/3 of members are retired। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। अब एलिजिबिलिटीज जो है जानेंगे। सबसे पहले जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की एलिजिबिलिटी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग दूसरे की जान लेंगे। चलिए, हटा रहा हूं और आर्टिकल 173 पे आते हैं। तो आर्टिकल 173 की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ ही है। ठीक है, देखेंगे बेटा एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा। सबसे पहला तो वही कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ही शुड नॉट बी इंसेन और इंसॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या है? वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा टर्म वाला लिख लीजिए आप लोग कि ही शुड नॉट अटेंड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। ये सबके लिए सेम है, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज और असेंबली का जो एज है वो अलग अलग है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल का वो होना चाहिए। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बेटा वो कितने साल का होना चाहिए? 25 साल का होना चाहिए। बाकी सारी जो है एलिजिबिलिटी सेम है, बस खाली एज एलिजिबिलिटी क्या है बेटा? अलग है। ठीक है, एज एलिजिबिलिटी क्या है? अलग है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 175 डाल के छोड़ दो। नाउ आई एम टायर्ड। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी जो है नेक्स्ट क्लास में जो आप लोग को करवाई जाएगी। ठीक है, याद दिला देना मेरे को। लेजिस्लेटिव ये जो है आपका लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और जुडिशियरी ऑफ स्टेट एक साथ ही जो है करवा देंगे। ठीक है, पार्ट 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे पॉलिटी का पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा आपका, लगभग लगभग 60 to 70% पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।